Adventure in the Banyan Tree Part 2. Now let's proceed to our chapter. Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of the two other spectators. One was Manna and the other was a jungle crow. जो फाइटर्स थे उनको मेरे द ऑथर सेज डैट द लिटिल बॉय सेज डैट जो फाइटर्स थे उनको मेरे प्रेजेंट होने का उनको कोई भी अंदेशा नहीं था, लेकिन सुन बहुत जल्दी उन्हें पता चल गया था कि मैं वहाँ पेड़ पर बैठा उन्हें देख रहा हूँ। जब दो अदर स्पेक्टेटर्स आए थे, एक मैना और जंगल क्रू, जब ये दोनों उड़ कर के पेड़ के ब्रांच पे आकर के बैठ गए थे, तो फिर जो टू फाइटर्स थे, मंगूज एंड कोबरा, उन दोनों को पता चल गया था कि अब हम तीन हैं जो ये चीज़ देख रहे हैं, उनकी फाइट को देख रहे हैं। The birds had seen these preparation for the battle and had settled on the cactus to watch the outcome. बर्ड्स ने इनकी लड़ाई को देखा, प्रिपरेशन जो ये लोग प्रिपेयर कर रहे थे किस तरीके से लड़ना है, धीरे धीरे आपस एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, बर्ड्स ने देखा और वो चुपचाप पेड़ पर कैक्टस पे बैठ गए कि ये आउटकम इनको पता चले कि आखिर क्या होने वाला है, कौन लड़ाई कर रहा है, कौन जीतेगा। टू वॉच द आउटकम। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल। वो लोग सोच रहे थे, जो बर्ड्स थे वो सोच रहे थे कि अब क्या होगा अब आगे मैच में। जैसे हम लोग मैच देखते तो सोचते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी क्रिकेट मैच, तो हम लोग सोचते हैं ना अब कौन सी टीम जीतेगी, अब आगे क्या होगा, कौन सा मैच होगा, किस तरीके से होगा, कौन सा प्लेयर कैसे आके खेलता है। तो सेम चीज़ अभी इस सीन में हो रहा था। जो टू बर्ड्स थे, जो क्रो और मैना थे, वो दोनों पेड़ पर बैठ कर के देख रहे थे कि अब कौन जीतेगा, कौन कैसे किसको अटैक करेगा, मंगूज या कोबरा, दोनों में से कौन जीतेगा। The cobra stayed on the defensive, swaying slow from side to side. कोबरा अपने बचाव में एकदम साइड टू साइड बहुत धीरे धीरे घसकते हुए जा रहा था। Trying to mesmerize the mongoose into making a false move. वो जो मंगूस था, नेबला था, उसे क्या कर रहा था, उसे बहका रहा था। वो उस पर अटैक करने के लिए, कैसे जब हम लोग किसी पर अटैक करते तो पहले उसे मंत्रमुग्ध करते, पहले उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते कि हम इस तरीके से करें, फिर अचानक से उस पर धावा बोलते हैं। बिल्कुल सेम ये कोबरा ये चीज़ कर रहा था। सबसे पहले वो धीरे धीरे साइड हो रहा था और मंगूस को लग रहा था कि वो जा रहा है, और फिर वो जब मंगूस भी ऐसा करता तो वो अचानक से कोबरा मंगूस के ऊपर अटैक कर देता। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ दिस अपोनेंट ग्लासी। लेकिन जो मंगूस था उसे इसके बारे में पता था, इस ट्रिक के बारे में, कोबरा के इस ट्रिक के बारे में पता था, पर वो उसके इस जाल में नहीं आया। यू कैन सी इन द पिक्चर द बॉय इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड द अदर टू बर्ड, दैट इज वन इज मैना एंड द अदर इज जंगल क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री, एंड मंगूस एंड the cobra, they both are beneath the tree. You can have a clear look. मंगूस को उसके इस ट्रिक के बारे में अच्छे से पता था, वो उसके जाल में नहीं आया, क्योंकि पता है ना सबको मंगूस और स्नेक बहुत दुश्मन होते एक दूसरे के। स्नेक और मंगूस में आपको ये भी पता है कि कौन जीतता है, हमेशा मंगूस जीतता है। लेकिन अब यहाँ पे ये मैना और क्रो बैठे थे देखने के लिए कि अब किस तरीके से यहाँ पे लड़ाई वॉर स्टार्ट होगी और कौन जीतेगा।
बॉय भी था, वो पहले से चुप करके बैठा हुआ था, उस सबसे पहले उसी ने देखा था, वो सबसे पहले पेड़ पे चढ़ा था और चुप करके बैठ करके देख रहा था। लेकिन मंगूस और स्नेक को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि उन्हें कोई देख रहा है। फिर जब अदर 2 बर्ड्स आए, मैना और जंगल क्रो आया, उनकी चर्पिंग साउंड से पता चल गया था स्नेक और मंगूस को कि वहाँ पे और कोई भी है जो कि बैठ करके उनको देख रहा है। So all were very eagerly waiting for the match or a fighting to be start between the mongoose and the cobra। सब लोग देख रहे थे कि अब कौन जीतेगा और मैच किस तरीके से, ये जो लड़ाई की मैच है मंगूस और कोबरा की, वो किस तरीके से स्टार्ट होगी और इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। But the mongoose knew the power of his opponent glassy, unwinking eyes and refused to meet them। लेकिन जो मंगूस था उसे कोबरा के इस चाल के बारे में पता था। Instead he fixed his gaze at the point just below the cobra's hood and opened the attack। उसने क्या किया, अपनी जो गेज थी वो कोबरा के हुड के सामने खोला और अटैक करने के लिए स्टार्ट किया। मूविंग फॉरवर्डली क्विकली until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretend to move to one side। जब वो आगे बढ़ रहा था और वो कोबरा जैसे ही मंगूस कोबरा के पास पहुंचने वाला था, मंगूस ने क्या किया, मंगूस मेड अ प्रिटेंड टू मूव टू वन साइड। मंगूस ने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं अदर साइड पे मूव कर रहा हूँ, अदर साइड पे जा रहा हूँ। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक। फिर अचानक से क्या हुआ, कोबरा स्ट्रक कर गया। हिज ग्रेट हुड कम डाउन टू स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस। फिर उसका जो ग्रेट हुड था वो इतने आराम से नीचे तरफ आया कि उसको लगा कि अब मंगूस को कोई नहीं बचा सकता है। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड एंड डिक्लेयर्ड इट एज स्विफ्टली एज द कोबरा। लेकिन वो जो जो वो मंगूस था वो इतने आराम से बढ़ा कि उसे पता नहीं चला और वो कोबरा के ऊपर अटैक करने वाला था। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। फिर जो मंगूस था वो कोबरा के बैक पर क्या क्या बाइट किया, उसने उसे काटा, फिर अगेन वो उसके रीच के बाहर, उसके पहुंच के बाहर चला गया। सबसे उन लोग ऐसे धीरे धीरे अटैक कर रहे थे एक दूसरे पे। पहले दोनों मंगूस भी और स्नेक भी दोनों एक दूसरे को प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं इधर जा रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, और फिर वो लोग सडन अटैक करना चाहते थे, वो लोग अचानक से अटैक करना चाहते थे, बिना प्रिटेंड किए कि हम अटैक कर रहे हैं। एट द मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड द मैना हार्टलेट देमसेल्फ एट द स्नेक। जैसे ही कोबरा ने स्ट्रक किया तो क्रो और मैना बहुत हार्टली उसको देख रहे थे। हार्टेड देमसेल्फ एट द स्नेक only to collide heavily in the mid-air to bump। collide मतलब होता है बम्प। इतने जो बहुत भारी धूप है, जो एयर हो रही है इस बीच में कोलाइड करने से। shrieking insult at each other they returned to the cactus। जब वो लोग अटैक करके आए स्नेक के ऊपर, वो लोग पीछे से अटैक करने गए थे। जैसे ही जब कोबरा ने मंगूस के ऊपर अटैक किया तो ये लोग जो मैना थे और जो क्रो था वो लोग स्नेक को पीछे से अटैक करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि मंगूस कभी हार नहीं सकता था। तो जैसे ही फिर वो अटैक करके वापस पेड़ पे आए, shrieking insult at each other they returned to the cactus। A few days of blood glistered on the cobra's back। कोबरा के बैक पे A few days of blood glistened on the cobra's back। The cobra struck again and missed। कुछ ब्लड के जो जैसे हमारे शरीर में जैसे खून इकट्ठा हो जाते हैं, और तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से कोबरा के बैक में भी कुछ ब्लड इकट्ठा हो गया था और वो चमक रहे थे कोबरा के बैक पे। द कोबरा स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड। कोबरा ने फिर से उसके मंगूस पे स्ट्रक किया, निशाना मारा, लेकिन ये मिस हो गया था, उसका निशाना मिस हो गया था।
अगेन द मंगूस sprang aside, फिर मंगूस क्या हुआ, एक तरफ उछला, jumped in and bit, और उसने जंप किया और स्नेक को बाइट किया. अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, फिर क्या किया बर्ड्स ने भी, फिर से वो क्या, बर्ड स्नेक के ऊपर जाकर के उछली और उन्हें उसके bumped into each other instead and returned shrinking to the safety of cactus. जो बर्ड्स थी वो स्नेक के ऊपर गई, पंप की और फिर अपने बचाव के लिए फिर वापस उसी कैक्टस पे आकर के बैठ गई. तो बर्ड्स भी इसमें हिस्सा ले रही थी, इस मैच में बर्ड्स भी हिस्सा ले रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी. The third round followed the same course as the first, but the one dramatic difference. जो थर्ड राउंड था, जो इस मैच का थर्ड राउंड था, वो सेम था एज अ फर्स्ट वन, लेकिन इस बार कुछ ड्रामेटिक डिफरेंस था, थोड़ा बहुत डिफरेंस था फ्रॉम द फर्स्ट राउंड. The crow and the manna, still determined to take the part in the proceeding, dived at cobra, but this time they missed each other as well as the mark. Crow और मैना वो लोग इस मैच को बहुत अच्छे से बैठ के देख रही थी, और वो लोग भी चाह रही थी कि वो लोग दोनों बैठ करके इस मैच का हिस्सा बने. इसलिए ना वो लोग बार बार जा करके क्या कर रही थी, वो लोग बार बार जा करके स्नेक के ऊपर बम्प कर रही थी, क्योंकि वो लोग चाहती थी कि वो लोग भी इस मैच का हिस्सा बने. और जब भी कोबरा मंगूस के ऊपर अटैक कर रहा था, तो वो नहीं चाहती थी कि कोबरा मंगूस के ऊपर अटैक करे, तो वो कोबरा को बिट करने जा रही थी. लेकिन इस बार क्या हो गया था, उनसे ये मिस हो गया था. इस टाइम पे उन लोगों से ये मिस हो चुका था. द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न्ड बैक. तो मैना क्या कि मैना ने जब उसे बिट किया तो फिर वो वापस अपने प्लेस पे आ गई थी. लेकिन जो क्रो था, द क्रो ट्राइड टू पुल अप, क्रो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं उठ पाया, वो वापस टर्न बैक हो गया, वापस वो बैक पीछे तरफ पलट गया था. इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck the great force, his snout thudding against the crow's body. जब सेकेंड टाइम पे फिर से बर्ड्स ये कोबरा के ऊपर बाइट करने गई थी, तो क्या हुआ था, कोबरा ने अपना हेड उनकी तरफ मुड़ाया और बहुत तेज से, बहुत ग्रेट फोर्स से उसने क्या किया था, उनकी बॉडी पे स्टक किया था, मारा था, जिससे कि क्रो की बॉडी पे जाकर के लग गया था. I saw the bird flung nearby 20 feet across the garden. जो बर्ड्स थे वो कहाँ से, गार्डन के 20 feet across, 20 feet दूर थे. It fluttered about for a while, then lay still. वो क्या हुआ था, वो थोड़ी देर के लिए फ्लटर कर रहा था. फ्लटर मतलब फड़फड़ा रहा था, और उसके बाद फिर वो स्टिल हो गया, एकदम साइलेंट हो गया. The manna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. इससे क्या हुआ, जब स्नेक ने अटैक किया तो क्रो को चोट लग गई, लेकिन मैना बच गई थी. तो फिर मैना ने सोचा, मैना अपने प्लेस पे जाकर के बैठ गई थी. फिर मैना ने सोचा कि स्नेक और मंगूस जब वापस से लड़ने के लिए गया, फाइट करने के लिए गया, तो मैंने ने डिसाइड किया कि अब मैं इन दोनों के मैच में इंटरफेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ने देख लिया था ना कि क्रो की क्या हालत हुई थी जब स्नेक ने उसे डंक किया था. तो स्नेक ने जब उसे मारा था पीछे मुड़ करके, तो क्रो इंजर्ड हो गया था. पहले तो फड़फड़ाने लगा था, वहीं पे वापस बैक गिर गया था, फिर फड़फड़ाने लगा था, फिर एकदम शांत होकर के लेट गया था. तो मैंने सोची कि अगर मैं वापस जाती हूँ, फिर से अटैक करती हूँ, तो कहीं मेरे साथ ये चीज़ ना हो जाए. इसलिए वो उसने डिसाइड किया, मैंने ने, कि ठीक है, मैं अब नहीं करूँगी, मैं इस पेड़ पे चुपचाप बैठ करके इस मैच को देखूँगी और बीच में इंटरफेयर नहीं करूँगी. The cobra was weakening, and the mongoose, walking fearlessly up to him, rose upon his short leg, and with a lightning snap held the big snake by the snout.
अब कोबरा इससे मंगूस से लड़ने के बाद कोबरा क्या हो रहा था, थोड़ा सा कमज़ोर होते जा रहा था, क्योंकि जानते हो ना हमेशा स्नेक और मंगूस की जब लड़ाई होती है तो मंगूस ही जीतता है। तो कोबरा अब थोड़ा कमज़ोर होते जाता है। और फिर मंगूस ने क्या किया, मंगूस एकदम फियरलेसली बिना डरे हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था अपने छोटे छोटे पैरों से, विथ ए शॉर्ट लेग, एंड लाइटनिंग स्नैप हेल्ड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। फिर स्नेक की तरफ वो अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। द कोबरा लैस्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। कोबरा क्या कर रहा था, अब डरते हुए उसे देख करके डर रहा था, मंगूस को देख करके फ्राइटन हो रहा था, डर रहा था। एंड इवन कॉइल्ड हिमसेल्फ अबाउट द मंगूस बट टू नो अवेल। फिर उसने क्या किया था, अपने आप को कॉइल की तरह, कॉइल के शेप में अपने आप को ढाल लिया था। कॉइल मतलब जिस तरीके से वो उनका जो सिटिंग पोस्चर होता है ना, अपने आप को सर्कल के फॉर्म कर लेना, फिर उस तरीके से बैठते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कोबरा ने अपने आप को ढाल लिया था। The little fellow hung on grimly until the snake had ceased to struggle. The little fellow hung on grimly, जो वो पक्षी था वो अपने आप को हंग किया हुआ था, until the snake has ceased to struggle, जब तक कि स्नेक उसको स्ट्रगल कर रहा था, जो मंगूस था। He then snipped along its quivering length, gripped it round the hood. फिर वो क्या करता, वो अपने आप को स्निफ किया था। स्निफ मतलब सहला रहा था, जब वो उसके ऊपर, उसके जो लेंथ पे उसके ऊपर जब वो बैठ गया था, जो स्नेक ने जो राउंड फॉर्म किया था, कॉइल फॉर्म किया था, मंगूस उसके ऊपर जाकर के बैठ गया था। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और फिर उसे बुशेस मतलब झाड़ियों की तरफ खींच के ले गया था। The manner dropped cautiously to the ground, hopped about and peered into the bushes from a safe distance. मैना धीरे धीरे एकदम कॉशियस होकर के ग्राउंड की तरफ जा रही थी और hopped about and peered into the bushes from a safe distance. वो एक बहुत अच्छे डिस्टेंस, बहुत दूर से डिस्टेंस मेंटेन करके उस चीज़ को देख रही थी। With a shrill cry of congratulation flew away. फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मैना भी वहाँ से निकल गई, वहाँ से चली गई। सो दिस वॉज द स्टोरी। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी।